कैलाश क्या है? बच्चों का आज प्रश्न है, भाइयों बहनों का प्रश्न है। कैलाश क्या है? कैलाश मानसरोवर क्या है? कैलाश भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नास्ति, हे सखा हे अर्जुन, मुझसे परे इस संसार में कुछ नहीं। किंचिदस्ति धनंजय, भगवान का ही नाम, अर्जुन का ही नाम है धनंजय। कैसे? इस संसार में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। जो भी है चराचर इस सृष्टि में, सब में व्याप्त में भगवान कृष्ण सब में व्याप्त है। कैसे? कि सूत्रे मणिगणा इव। माला देखे हैं आप सब, जो पहना जाता है, जो जप किया जाता है, तो सूत्रे मणिगणा इव, माला एक जो मणिकाएं होती हैं उसमें तागे सब में गए होते हैं। तागों के माध्यम से जैसे एक माला जुड़ी है, ऐसे सृष्टि में जितने भी चर अचर अस्थावर जंगम व्याप्त हैं, देवता राक्षस जो भी हैं, सब में एक सूत्र के माध्यम से, जैसे सूत्र माला में के चारों ओर सभी मणिकाओं में है, पिरोया गया है, उसी तरह से सृष्टि में समस्त संसार में ईश्वर व्याप्त है। शक्ति शक्तिमान के रूप में, शक्ति के रूप में कामाख्या स्थान है और शक्तिमान के रूप में कैलाश है। और ये जाना कैसे जा सकता है? भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। भक्त का हृदय, भक्त के हृदय में ही ईश्वर वास करता है। भले वह छोटे से छोटे कण में व्याप्त है, बड़े से बड़े परमाणुओं में व्याप्त ईश्वर है, लेकिन भक्त के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ईश्वर का घर कैलाश है। ईश्वर का घर कैलाश है, भूमंडल की नाभि कैलाश है, भक्त ध्रुव का वास कैलाश में है। भक्त ध्रुव का वास कैलाश में है। भक्त ध्रुव का हृदय कैलाश में। उत्तर दिशा की ओर हिंदुस्तानी जब देखते हैं तो कैलाश एक ही तारा स्थिर है, वह ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारे का सप्तर्षि मंडल चक्कर लगाते हैं। पुष्पभद्रा नदी कैलाश से उत्तर दिशा में निकलती है, यह शास्त्र में प्रमाणित है। और माया का दर्शन प्राप्त करने के लिए मार्कंडेय जी पुष्पभद्रा नदी के किनारे उत्तर दिशा में मुंह करके पुष्पभद्रा नदी के तट पर बाईं ओर बैठ करके तपस्या करते हैं और विलय, लय, विलय और प्रलय तीनों का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। लय, विलय और प्रलय का दर्शन कर पाते हैं। वह मार्कंडेय जी का स्थान की माया के मार्कंडेय जी सप्त चिरंजीवी हैं, लेकिन 8वें मार्कंडेय की पूजा करके ही 8वें मार्कंडेय जी की पूजा जब की जाती है, उन्हीं के ध्यान से ही सप्त चिरंजीवियों का ध्यान कर पाते हैं। और सप्त ऋषि भक्त ध्रुव का चक्कर लगाते हैं।
तब सवेरा होता है जब वशिष्ठ ऋषि मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं और पुष्पभद्रा नदी जो निकलती है वो और कोई नदी नहीं है जो ब्रह्मपुत्र है, वही पुष्पभद्रा नदी है। 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहने के पश्चात भारत भूमि में जब गुवाहाटी नीलांजन पहाड़ पर आप कामाख्या के दर्शन के पश्चात भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या का दर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते हैं तो देखते हैं कि कामाख्या अदृश्य रूप में नीचे ही है, बीच में है, और हम भुवनेश्वरी स्थान पर आए हैं, एकदम पर्वत की चोटी पर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि नदी आगे आ रही है जिसमें ब्रह्मपुत्र के बीच में कभी दृश्य कभी अदृश्य में शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आज भी लोग जाते हैं। वह कामाख्या मणि पर्वत आदिशक्ति का निवास, जहां सात्विक असात्विक साधना करने वाले सफल होते हैं और भारत भूमि से ईमानदारी की राजनीति, सबके मन में शांति देने वाली राजनीति, सबके मन में, विश्व के मन में शांति भारत से ही प्राप्त हो सकती है। और जब मन में शांति तो चित्त स्थिर, और चित्त स्थिर तो ध्रुव का चित्त स्थिर होने के फलस्वरूप ही ध्रुव जी कैलाश में वास कर रहे हैं। भक्ति के प्रभाव में, भक्ति के कारण वहां कोई दर्शन कर पाता है, कोई पहुंच पाता है, कैलाश दूर से देख पाता है, कोई चरण पाद तक पहुंच जाता है। लेकिन एडवेंचर जो विज्ञान का ही मानते हैं, भक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भक्ति के फलस्वरूप ही इस संसार में सृष्टि का संचालन ईश्वर सुचारू रूप से कर रहे हैं। भक्तों के पर कृपा करने के कारण, सज्जनों पर कृपा करने के कारण, ईमानदार लोगों को दाने दाने नित्य पहुंचाने वाले ईश्वर भक्त संत हृदय नवनीत समाना, कोमल संत का हृदय, भक्त का हृदय, और भक्त का हृदय कैलाश में वास करता है। त्रिसंध्या करने वाले स्थिर चित्त होते हैं और स्थिर चित्त में स्थिर भक्ति जब प्राप्त करते हैं तो भक्त ध्रुव का अनुकरण कर पाते हैं, भक्त ध्रुव के स्थान पर पहुंच पाते हैं। नवग्रह सभी वहां विचरण करते हैं और नवग्रह जो सूर्य प्रथम ग्रह है, जिनकी आंखों से आप जानते हैं कि सूर्य सबसे दूर है, लेकिन भक्ति के प्रभाव में जटायु जी सूर्य के पास पहुंच रहे थे और भगवान राम का दर्शन कर पाते हैं। राम उनको पिता मानते। तो भक्ति ही संसार में, भक्ति के प्रभाव में, भक्त के ऊपर कृपा प्राप्त होने के फलस्वरूप महापुरुष संसार में यह प्रमाणित करते हैं कि महाजनो जैन गता सपंथा, जिससे महापुरुष जिस मार्ग का अनुसरण करके भक्ति पथ से वह संसार में विख्यात हुए हैं और संसार के लिए परोपकारी सिद्ध हुए हैं कि संसार में यदि सत्य से पृथ्वी टिकी है तो कैलाश मानसरोवर, जो मानस कहा गया है मानसरोवर, वह मानसरोवर कैलाश के उत्तर दिशा में ही है।
जिससे मनुष्य जो भी दर्शन करने के लिए हिंदुस्तानी जाते हैं वो 3 ओर से परिक्रमा कर पाते हैं। दक्षिण तरफ से परिक्रमा नहीं होती है, केवल उत्तर, पश्चिम, उत्तर और पूर्व से ही परिक्रमा होती है कैलाश की। फिर मानसरोवर से पहुंच जाते हैं। और मानसरोवर और क्या है कि मनः प्रसाद सौम्य त्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत तपो मानस मुच्यते। रामायण क्या है? तपः स्वाध्याय निरतम, जो तप और स्वाध्याय में लगा हुआ है। और मानस क्या है कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम, भावार्थ, अर्थ कुछ भी हो, भावार्थ भक्त का है कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन के प्रसाद से आप सौम्य हो जाएं, सबको प्रिय और आपको सब प्रिय, सब आपको, आप सबको प्रिय, सब आपको प्रिय। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत तपो मानस मुच्यते। और आपका जब शुद्ध भाव होगा और शुद्ध भाव के कारण यदि कल्याण संसार का हो रहा है तो परम हर्ष है, आनंद है। और वह आनंद भगवत कृपा के फलस्वरूप, वह आनंद लाभ हानि में भी आप व्यथित नहीं हो रहे हैं किसी में, कि परमात्मा जस अपजस, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, किसी में आप सब में मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत तपो मानस। और जब आपका भाव शुद्ध हो गया, निर्मल जल जैसे मान सरोवर का है, ऐसे ही मानस आपका हो गया, आपका मन हो गया, स्थिर चित्त हो गया, मार्कंडेय जी की तरह आप माया का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो माया का दर्शन कर पाएंगे तो भक्त ध्रुव की कृपा के फल स्वरूप ही, भक्त ध्रुव का जैसे स्थिर चित्त है, ऐसे ही जब आपका चित्त स्थिर हो जाएगा तो भूमंडल की नाभि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र हैं, कण कण में हैं। लेकिन या तो नाभि है कैलाश या हृदय है, वह पहाड़ नहीं है। एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची कही जाती है, लेकिन कैलाश की ऊंचाई का भी पता नहीं है। कैलाश की ऊंचाई का भी पता नहीं है। कैलाश पर कोई जा ही नहीं सकता है, हेलीकॉप्टर भी नहीं जा पाता है। कैसे भी विज्ञान खोज नहीं पाता है कि यह आश्चर्य कैसा है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आश्चर्य है कि वो केंद्र है और सद्बुद्धि के प्रदाता गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके विजय प्राप्त किए हैं। ऐसे ही माता प्रथम गुरु कामाख्या की 5 दिन जो मेला लग रहा है, उसी के बाद सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। माना जाता है कि आषाढ़ में जल ऊपर का नहीं लेना चाहिए। और कामाख्या 21 जून जो आर्द्रा नक्षत्र में बरसात का शुभारंभ माना जाता है हिंदुस्तान में, वह आर्द्रा नक्षत्र में वहां मेला लग रहा है। मणि पर्वत वासिन शक्ति का स्थान और शक्तिमान का घर कैलाश, जो भक्तों के हृदय में वास करते हैं, उनका घर कैलाश है। शिव वही सबका कल्याण कर रहे हैं। वो धर्म से ही, जो धर्म पथ पर है, उन्हीं का कल्याण करने के लिए हिंदुस्तान है। अतः हिंदुस्तान धर्म पथ पर और धर्म के द्वारा ही संपत्ति, जैसे मनुष्य को बिना बुलाए बिना चाहे संपत्ति धर्मशील पही जाए सुहाए। धर्म करने वाले मनुष्य के पास सभी संपत्तियां हो जाती हैं।
ऐसे ही हिंदुस्तान के पास सभी संपत्तियां हैं, सबको शांति देने वाला है, क्योंकि कैलाश हिंदुस्तान में है। ओम नमः शिवाय।